Namaskar. The Life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western Disciples. Part 2. In North India. उत्तर भारत में एपिसोड 2 क्रमशः। पिछले भाग में हमने सुना दार्जिलिंग से अल्मोड़ा तक की स्वामी जी की यात्रा और उनके स्वास्थ्य में हुए सुधार की कहानी, अल्मोड़ा में हुई भीड़ और उत्सव का जीवंत वर्णन, जहां स्वामी जी ने फूल और चावल की वर्षा के बीच जुलूस का नेतृत्व किया। स्वामी जी के साथ जुड़े कई आध्यात्मिक गुरु और शिष्य जिन्होंने उनके संदेश और विचारों को आगे बढ़ाया। उनके पत्रों और संदेशों के माध्यम से उस समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थिति की झलक के बारे में सुना। इस भाग में हम सुनेंगे स्वामी जी के उत्तम व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक अनुभवों का विवरण, पश्चिमी आलोचकों विशेषकर डॉक्टर बैरोज के साथ विवादों पर प्रकाश, अमेरिकी महिलाओं, चर्च मिशनरियों और विभिन्न सामाजिक दबावों से संबंधित घटनाएं, उनके पत्राचार में स्वास्थ्य, थकान और समर्पण के दर्शाए गए भाव, सार्वजनिक व्याख्यानों में वेदांत, आध्यात्मिकता और नैतिक सिद्धांतों का वर्णन, भारत लौटने से पूर्व एवं बाद के संघर्ष और विवादों की चर्चा, विभिन्न पत्रों एवं सामाजिक संवादों के माध्यम से उनके दृढ़ सिद्धांतों का प्रमाण। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। यह कहा जा सकता है कि विवेकानंद अत्यधिक थक चुके थे और उनके स्वास्थ्य में सार्वजनिक स्वागत समारोह की शुरुआत से अंत तक गिरावट का खतरा बना रहा। अंततः उनके चिकित्सक के आदेशानुसार उन्हें आगे की थकान से बचने और कुछ महीनों के लिए पूर्ण विश्राम लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। चूंकि विवेकानंद मेरे मेहमान रहे हैं, उनके खिलाफ किए गए आक्षेप मुझे भेजे जाते हैं और मुझे ज्ञात है कि उनके भारत लौटने से 2 वर्ष पूर्व ही स्वामी जी के बार बार यहां वहां अमेरिकी महिलाओं की निंदा की गई थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे दोहरे चरित्र के हैं या उनके विरोधी, जैसा कि डॉक्टर बैरोज भी करते हैं, उन भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं जिसमें उन्होंने बार बार जो कहा उसका सार और मर्म छोड़ दिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सूखे हास्य की तरह वह अमेरिकी सुख संतोषजनक बात, जो अक्सर किसी भी विदेशी के लिए सुरक्षित नहीं होती, कभी कभी स्वामी जी को उनके दुर्लभ अंग्रेजी प्रावीण्य के कारण एक अनुचित और अप्रासंगिक उद्धरण के लिए प्रेरित कर देती है। जबकि यह भी सत्य है कि उनका सामान्य आत्मसंयम कभी कभी प्रबल उकसावे के कारण खो जाता है, परंतु वे एक निष्पक्ष विरोधी हैं और मैं यह गवाही दे सकता हूं कि वे यहां तक कि अनुचित और असत्य आलोचकों के प्रति भी ऐसा व्यवहार करते हैं। महान उपदेशकों और कलाकारों के समान, जो भावुक पुरुषों और महिलाओं को अपने आकर्षण में खींचने की सामान्य शक्ति रखते हैं, यह उनकी प्रशंसा का विषय है कि कभी कभी वे कठोर वर्णन का उपयोग करते हैं, बजाय इसके कि अंधे अनुयायी को उनके प्रति अंधा विश्वास करने दें। संयुक्त राज्य अमेरिका में
स्वामी विवेकानंद के प्रति खुले घर किसी भी व्यक्ति का सम्मान करेंगे। उनके मित्र डॉक्टर बैरोज से सहमत होंगे कि उनमें प्रतिभा है, न केवल स्नेहशीलता के लिए बल्कि बौद्धिक शक्ति और सच्चे विद्वान की विनम्रता के लिए भी, जो उन्हें अहंकार और घमंड से बचाएगी। वे संदेहवाद और नास्तिकता से निपटने में कुशल लोगों की तरह व्यवहार करते हैं और गंभीर छात्रों को एक दार्शनिक विश्लेषण प्रदान करते हैं जो धर्म की स्थापना करता है, साथ ही सांप्रदायिक धर्मों को भी अपनाता है और आध्यात्मिकता में उनके पास उस बाल सुलभता की भावना है जो उन्हें उनके लोगों का प्रेम पूर्ण सेवक बना देगी। शैक्षिक हितों और सेवा के प्रति समर्पित कर्मियों से सामना करना हमेशा कष्टदायक होता है, जो संपर्क के बिंदुओं की तलाश करने की बजाय वर्तमान की कठोरता और तीव्र अविश्वास के नियम में उलझे रहते हैं। मैं आपको स्वामी जी के भारत और यहां लिखे उनके पत्रों से उद्धरण भेज रहा हूं, जिनमें डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर बैरोज और अन्य द्वारा लगाए गए आरोपों के प्रति विवेकानंद की राय दी गई है। कृपया इन्हें या मेरी अपनी राय का उपयोग अपने अनुसार करें। स्वामी जी के पश्चिमी कार्य और मिशन के संबंध में उनके अतिरंजित बयान का उल्लेख उतना ही गलत है जितना कि डॉक्टर बैरोज का यह सुझाव कि उनका प्रभाव केवल अस्थायी है। विवेकानंद यूरोपीयकरण से लौटे नहीं हैं और जैसे ही उनके स्वास्थ्य की अनुमति हो तुरंत भरने के लिए किए जाने वाले तत्पर आह्वान इसका प्रमाण है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वे यहां सभी सच्चे धार्मिक कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। जर्मन स्कूल, अंग्रेजी ओरिएंटलिस्ट और हमारे एमर्सन इस बात का प्रमाण देते हैं कि वास्तव में यह सत्य है कि आज के पश्चिमी विचार में वेदांत विचार व्याप्त है और इसी अर्थ में विवेकानंद यह कहने का आशय रखते हैं कि पश्चिम में हजारों लोग वेदांतवादी हैं, एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली जो संप्रदायवादी प्रवृत्तियों को भी समाहित कर सकती है। अमेरिकी और भारतीय प्रेस में उन पर लगे आरोपों के प्रति स्वामी जी का रवैया उनके कुछ पत्रों से सर्वोत्तम रूप से उजागर होता है। 25 फरवरी 1897 को श्रीमती बुल को लिखते हुए स्वामी जी कहते हैं, जैसा कि कहा जाता है, मेरे पास मरने का एक पल भी नहीं है। देश भर में जुलूस और विभिन्न प्रकार के स्वागत समारोहों के चलते मैं लगभग मर चुका हूं और दूसरी ओर देश उन ईर्ष्यालु और निर्दयी लोगों से भरा हुआ है जो मेरे कार्य को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। पर जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, जितना विरोध होता है मेरे अंदर का दानव उतना ही जागृत होता है। डॉक्टर बैरोज के भारत मिशन की विफलता के बारे में स्वामी जी ने 28 अप्रैल को मेरी हेल को लिखा। मुझे आशा है कि इस बीच डॉक्टर बैरोज अमेरिका पहुंच चुके होंगे। दयनीय व्यक्ति, वह यहां सबसे कट्टर ईसाई धर्म का उपदेश देने आए, जिसके सामान्य परिणाम स्वरूप किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। बेशक उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, पर वह मेरे पत्र के कारण हुआ। मैं उनमें मस्तिष्क नहीं भर सका। इसके अलावा वह एक अजीब किस्म के व्यक्ति प्रतीत होते हैं। मैंने सुना है कि वह मेरे घर लौटने पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों से नाराज हुए थे
वैसे भी आपको एक अधिक समझदार व्यक्ति भेजना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर बैरोज ने हिंदू मन के सामने धर्म संसद को एक मजाक बना दिया है। दार्शनिक दृष्टि से कोई भी राष्ट्र पृथ्वी पर हिंदू के सामने टिक नहीं सकता, और आश्चर्यजनक रूप से जो भी ईसाई देशों से उपदेश करने के लिए यहां आते हैं, उनमें से सभी एक पुरानी और एक मूर्खतापूर्ण तर्क का उपयोग करते हैं कि ईसाई शक्तिशाली और धनवान हैं, जबकि हिंदू नहीं। अतः ईसाई धर्म हिंदू धर्म से बेहतर है, जिस पर हिंदू बहुत ही उपयुक्त ढंग से प्रत्युत्तर देते हैं कि यही कारण है कि हिंदू धर्म एक धर्म है और ईसाई धर्म नहीं, क्योंकि इस दरिंदों से भरी दुनिया में केवल काली गुटवर्तिता ही फलती फूलती है। सदाचार हमेशा पीड़ित रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे पश्चिमी राष्ट्र वैज्ञानिक संस्कृति में कितने भी उन्नत क्यों न हो, वे दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षा में केवल नवजात शिशु हैं। भौतिक विज्ञान केवल सांसारिक समृद्धि दे सकता है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान अनंत जीवन के लिए है। यदि अनंत जीवन ना हो, तब भी आध्यात्मिक विचारों का आदर्श रूप में आनंद लेना गहन होता है और मनुष्य को अधिक प्रसन्न बनाता है, जबकि भौतिकवाद की मूर्खता, प्रतिस्पर्धा, अनुचित महत्वाकांक्षा अंततः व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय पतन की ओर ले जाती है। क्या आप शिकागो के डॉक्टर कोल्स्टन टर्नबुल को जानते हैं? वह मेरे भारत पहुंचने से कुछ सप्ताह पहले यहां आए थे। ऐसा लगता है कि उन्हें मुझसे बहुत लगाव हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत पसंद करने लगे। अब जबकि मेरे बाल सफेद होने लगे हैं, मैं लंबी दाढ़ी उगाऊंगा। इससे एक सम्मानजनक रूप मिलता है और अमेरिकी स्कैंडल मंगर्स से बचाव होता है। हे सफेद बालों, तुम कितनी चीजें छुपा सकते हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। हालेलुया। 3 जून को एक उदासीन मनोदशा में वे क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को लिखते हैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। मैंने हमारे कई लोगों को जगाया है और यही मेरी चाह थी। चीजों को उनके रास्ते पर चलने दो और कर्म को अपना प्रभाव डालने दो। यहां मेरी कोई बाधा नहीं है। मैंने जीवन देखा है। यह सब स्वयं के लिए है। जीवन स्वयं के लिए, प्रेम स्वयं के लिए, सम्मान स्वयं के लिए, सब कुछ स्वयं के लिए। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और मुश्किल से ही कोई ऐसा कार्य पाता हूं जो मैंने अपने लिए किया हो। यहां तक कि मेरे दुष्ट कर्म भी स्वयं के लिए नहीं थे। तो क्रिस्टीना, मैं संतुष्ट हूं, ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ विशेष अच्छा या महान किया है, बल्कि दुनिया इतनी छोटी है, जीवन इतना तुच्छ है, अस्तित्व इतना उदासीन कि मैं हैरान रहता हूं और मुस्कुराता हूं कि मनुष्य, तार्किक आत्माएं इतने तुच्छ और घृणास्पद पुरस्कार स्वयं के पीछे क्यों भाग रहे हैं। यह सत्य है, हम एक जाल में फंसे हुए हैं और जितनी जल्दी कोई इससे बाहर निकले उतना ही बेहतर होगा। मैंने सत्य को देखा है। चाहे शरीर ऊपर तैर जाए या नीचे, किसे परवाह है। मैं एक विद्वान के जीवन के लिए पैदा हुआ था, सेवानिवृत्त, शांत, अपनी किताबों में डूबा हुआ।
लेकिन माता अन्यथा तय करती हैं, फिर भी प्रवृत्ति वहीं मौजूद है। 9 जुलाई को एक मुकाबला करने वाली भावना में अत्यधिक उकसावे के बीच वह मेरी हेल को लिखते हैं, जिन्हें यह चिंता हो गई थी कि अमेरिकी प्रेस में उन पर लगातार हो रहे हमले उनके कार्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे विभिन्न अमेरिकी समाचार पत्रों की कई कटिंग्स मिली, जिन्होंने भयभीत होकर मेरी अमेरिकी महिलाओं के बारे में कही गई बातों की कड़ी निंदा की और मुझे यह खबर दी कि मुझे बहिष्कृत कर दिया गया है, जैसे कि मैं सन्यासीन होने के नाते किसी जाति को खोने वाला हूं। न केवल मेरी कोई जाति खोई नहीं गई है, बल्कि इससे मेरी पश्चिम यात्रा के विरोध को भी काफी हद तक तोड़ दिया गया है। यदि मुझे बहिष्कृत किया जाना पड़ता तो मुझे भारत के आधे शासक राजकुमारों और लगभग सभी शिक्षित हिंदुओं के साथ ऐसा करना पड़ता। दूसरी ओर उस जाति के प्रमुख राजा, जिससे मैं आदेश में प्रवेश करने से पहले संबंधित था, उन्होंने मेरे सम्मान में सार्वजनिक रूप से एक दावत का आयोजन किया, जिसमें उस जाति के अधिकांश बड़े व्यक्तित्व मौजूद थे। वहीं सन्यासियों को भारत में किसी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवताओं की गरिमा के अधीन नहीं, जबकि बाकी तो केवल मनुष्य हैं। और प्रिय मैरी, इन पैरों को 100 राजाओं की संतानों द्वारा धोया, पोछा और पूजित किया गया है, और देश भर में ऐसी कोई प्रगति हुई है जिसकी कभी भारत में कमांडिंग ना की गई हो। यह कहने के लिए पर्याप्त होगा कि अगर मैं सड़कों पर निकल पड़ता तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ जाती। यह वास्तव में बहिष्कार है। निश्चित रूप से इससे मिशूज, जो स्वामी जी द्वारा मिशनरियों के लिए प्रयुक्त एक नाम है, का प्रभाव कम हो गया। और यहां वे कौन हैं? कुछ नहीं, हम हमेशा उनकी उपस्थिति की अनभिज्ञता में रहते हैं। मैंने एक व्याख्यान में मिशूज और उस प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में कुछ कहा था। अंग्रेज चर्चमैन को छोड़कर और उसी संदर्भ में मुझे अमेरिकी चर्च की महिलाओं और उनके स्कैंडल रचने की शक्ति का हवाला देना पड़ा। मिशूज इन बातों का प्रदर्शन इस रूप में कर रहे हैं कि वे अमेरिकी महिलाओं पर सामूहिक हमले के रूप में मेरे कार्य को उलटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके खिलाफ कुछ भी कहा जाए तो अमेरिकी जनता को खुशी होगी। मेरी प्रिय मैरी, मान लीजिए मैंने यंक्स के खिलाफ डरावनी बातें कही, क्या उससे हमारे बारे में मां और बहनों के प्रति जो वे कहते हैं उसका 1 मिलियनवां हिस्सा भी चुका होगा? नेपच्यून के जल उतनी ही बेकार चीज होगी कि ईसाई यंक्स, जो दोनों लिंगों में हमसे नफरत रखते हैं, भारत के अभ्यागत के द्वारा हम पर की गई घृणा को धो सके। और हमने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। यंक्स सीखें कि आलोचना के अधीन धैर्य रखना क्या होता है और फिर दूसरों की आलोचना करें। यह एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो लोग हमेशा दूसरों का अपमान करने को तैयार रहते हैं, वे स्वयं किसी भी छोटी सी आलोचना को सहन नहीं कर सकते। फिर भी मुझे उनसे क्या लेना देना है? आपके परिवार, श्रीमती बेगली, लेगेट्स और कुछ अन्य दयालु लोगों को छोड़कर और कौन मुझसे दयालु रहा है? कौन मेरे विचारों को साकार करने में
मेरी मदद के लिए आगे आया। मुझे मृत्यु की दहलीज तक काम करना पड़ा और अमेरिका में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का लगभग पूरा उपयोग करना पड़ा ताकि वे और व्यापक और आध्यात्मिक बनना सीख सकें। इंग्लैंड में मैंने केवल 6 महीने काम किया। वहां भी एक भी स्कैंडल की बू नहीं थी, सिवाय एक के कि वह भी एक अमेरिकी महिला का आचरण था जिसने मेरे अंग्रेज मित्रों को बहुत राहत दी। न केवल कोई हमला नहीं बल्कि कई सबसे अच्छे अंग्रेज चर्च के पादरी मेरे अस्थाई मित्र बन गए और बिना पूछे मुझे मेरे कार्य के लिए बहुत सहायता मिली और मुझे विश्वास है कि आगे भी मिलती रहेगी। एक ऐसा समाज है जो मेरे कार्य की निगरानी कर रहा है और इसकी मदद कर रहा है और 4 अत्यंत सम्मानित व्यक्ति मेरे साथ भारत आए, सब कुछ का सामना करते हुए। दर्जनों अन्य तैयार थे और अगली बार जब मैं जाऊंगा तो सैकड़ों होंगे। प्रिय मैरी, मेरे लिए मत डरना। दुनिया बड़ी है, बहुत बड़ी है और मेरे लिए यहां कुछ स्थान होना ही चाहिए। भले ही यंक्स का क्रोध हो, वैसे भी मैं अपने कार्य से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई। मैंने चीजों को जैसा आया वैसा ही अपनाया। केवल एक विचार मेरे मस्तिष्क में जल रहा था, भारतीय जनसमूह को ऊंचा उठाने के लिए एक शुरुआत करना, और मैंने उसे एक हद तक सफल कर दिया। तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाता कि मेरे लड़के अकाल, रोग और दुख के बीच कैसे काम कर रहे हैं। हैजे से पीड़ित चटाई पर नर्सिंग करते हुए, भूखे चंडाल को भोजन देते हुए, और प्रभु मुझे और हम सभी को सहायता भेजते हैं। मनुष्य क्या है? वह मेरे साथ हैं प्रियतम, जैसे कि वह अमेरिका में, इंग्लैंड में और जब मैं भारत में अज्ञात स्थानों पर घूम रहा था तब थे। मुझे क्या परवाह कि वे क्या कहते हैं। वे तो नन्हे बच्चे हैं जिन्हें बेहतर समझ नहीं है। क्या मैं, जिसने आत्मा को समझ लिया है और सभी सांसारिक बकवास की व्यर्थता को जान लिया है, नन्हे बच्चों की बातों से अपनी राह से भटक जाऊं? क्या मैं ऐसा दिखता हूं? मैंने अपने बारे में बहुत कुछ कहा क्योंकि मुझे ऐसा करना आवश्यक था। यह तुम्हारा ऋण था। मुझे लगता है कि मेरा कार्य अब पूर्ण हो चुका है। मेरे जीवन में शायद 3-4 साल और बच गए हैं। मैंने अपनी मुक्ति की सारी आशाएं खो दी हैं। मुझे कभी भी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं हुई थी। मुझे अपने आप को मजबूत और कार्यशील स्थिति में देखना है और फिर निश्चित रूप से यह जानकर कि मैंने मानवता, कम से कम भारत में और उसके कल्याण के लिए ऐसा यंत्र स्थापित कर दिया है जिसे कोई भी शक्ति वापस नहीं ले सकती। मैं इस बात की परवाह किए बिना सो जाऊंगा कि आगे क्या होगा, और मैं बार बार जन्म लेता रहूं और हजारों दुख सहूं ताकि मैं केवल उसी ईश्वर की पूजा कर सकूं जिस पर मेरा विश्वास है, जो सभी आत्माओं का समग्र है और सबसे ऊपर मेरा ईश्वर जो दुखी है, मेरा ईश्वर सभी जातियों, सभी प्राणियों के गरीबों का वह विशेष रूप से मेरी पूजा का वस्तु है। वह जो ऊंचा और नीचा है, संत और पापी, ईश्वर और कीड़ा, उसी की पूजा करो जिसे देखा जा सके, जिसे जाना जा सके, जिसे महसूस किया जा सके,
जो सर्वव्यापी है, सभी अन्य मूर्तियों को तोड़ दो, जिसमें ना तो पूर्व का जीवन है, ना भविष्य का जन्म, ना मृत्यु, ना आना न जाना, जिसमें हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, उसी की पूजा करो। सभी अन्य मूर्तियों को तोड़ दो। मेरा समय संक्षिप्त है। मुझे जो भी कहना है वह बिना इस बात की परवाह किए कह देना है कि कहीं इससे किसी का दिल टूट जाए या वे नाराज हो जाएं। अतः मेरी प्रिय मैरी, मेरे होठों से जो भी शब्द निकलें उनसे ना डरना, क्योंकि मेरे पीछे जो शक्ति है वह विवेकानंद नहीं बल्कि वही प्रभु हैं और वही सबसे उत्तम जानते हैं। अगर मुझे दुनिया को प्रसन्न करना पड़ेगा तो वह दुनिया को हानि पहुंचा देगा। बहुसंख्यक की आवाज गलत है यह देखते हुए कि वे दुनिया को शासित करते हैं और दुनिया की दयनीय स्थिति को जन्म देते हैं। प्रत्येक नया विचार सभ्य समाज में विरोध पैदा करता है। एक शालीन व्यंग में और जंगली लोगों में गंदी चिल्लाहट, यहां तक कि ये पृथ्वी के कीड़े भी सीधा खड़े हो जाएं। यहां तक कि बच्चों को भी प्रकाश दिखना चाहिए। मेरे देश पर समृद्धि की 100 लहरें आई और चली गई। हमने वह पाठ सीख लिया है जिसे कोई बच्चा अभी समझ नहीं सकता। यह अहंकार है, माया की यह कुरूप दुनिया। त्याग करो और खुश रहो। काम और संपत्ति के विचारों को छोड़ दो। कोई बंधन नहीं है। विवाह, काम और धन ही जीवित दानव हैं। सभी सांसारिक प्रेम शरीर से उत्पन्न होता है, न तो काम न संपत्ति। जैसे जैसे ये छूटती हैं, आंखें आध्यात्मिक दृष्टि के लिए खुलने लगती हैं। आत्मा अपनी अनंत शक्ति पुनः प्राप्त कर लेती है। स्वामी जी द्वारा कुछ कट्टर चर्च की महिलाओं की आलोचना, जो कि अमेरिकी महिलाओं के प्रति उनके रवैये से बिल्कुल असंबंधित थी, यह स्पष्ट रूप से एक पत्र में दिखता है जो उन्होंने 1894 में खेतरी के राजा को लिखा था। यह इमारत नहीं है जो घर बनाती है, बल्कि यह पत्नी है जो घर बनाती है। एक संस्कृत कवि कहते हैं, और यह कितना सत्य है, वह छत जो आपको गर्मी, ठंड और बारिश से आश्रय देती है, उसे उन स्तंभों द्वारा नहीं आंका जाना चाहिए जो इसे सहारा देते हैं, चाहे वे कितने भी शानदार कोरिंथियन स्तंभ क्यों ना हो, बल्कि उस असली आत्मा स्तंभ द्वारा आंका जाना चाहिए जो केंद्र है, घर का असली सहारा अर्थात महिला। उस मानदंड से देखा जाए तो अमेरिकी घर दुनिया के किसी भी घर की तुलना में कम नहीं। मैंने कई कहानियां सुनी हैं अमेरिकी घरों के बारे में, जहां स्वतंत्रता अतिरेक में बदल जाती है, जहां अस्तित्व की अनुपयुक्तताओं से भरपूर महिलाएं अपने पागलपन में, स्वतंत्रता के नाच में घर की शांति और सुख शांति को कुचल देती है। और इस प्रकार के बहुत से बकवास किस्से भी सुने। लेकिन अब 1 साल के अनुभव के बाद अमेरिकी घरों और अमेरिकी महिलाओं के बारे में इस प्रकार का निर्णय कितना गलत और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अमेरिकी महिलाएं आपके प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता का भुगतान करने के लिए 100 जीवन भी पर्याप्त नहीं होंगे। मेरे पास आपकी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। केवल पूर्वी अतिशयोक्ति ही पूर्वी कृतज्ञता की गहराई को व्यक्त कर सकती है। यह हिंद महासागर एक स्याहीदान होता, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कलम होती,
पृथ्वी स्क्रॉल होती और समय स्वयं लेखक होता, तब भी यह आपकी प्रशंसा व्यक्त करने में असमर्थ रहता। पिछले साल मैं गर्मियों में इस देश में आया। एक दूर देश का भटकता हुआ उपदेशक, बिना नाम, प्रसिद्धि, धन या ज्ञान के बिना, मित्रता के बिना, असहाय, लगभग दरिद्रता की स्थिति में, और अमेरिकी महिलाओं ने मुझे अपना मित्र बना लिया, मुझे आश्रय और भोजन दिया, मुझे अपने घर ले गई और मुझे अपना पुत्र, अपना भाई मानकर व्यवहार किया। यहां तक कि जब उनके अपने पादरी उन्हें खतरनाक अधर्म को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, या दिन प्रतिदिन उनके सबसे अच्छे मित्र उन्हें यह कहते रहे कि इस अज्ञात विदेशी खतरनाक स्वभाव के व्यक्ति के पक्ष में ना रहें, तब भी वे मेरे मित्र बने रहे। वे चरित्र और आत्मा के बेहतर न्यायाधीश हैं। वे महान विचार, निस्वार्थ और शुद्ध हृदय वाले हैं, क्योंकि यही वह शुद्ध दर्पण है जो सच्चाई का प्रतिबिंब पकड़ता है। और मैंने कितने सुंदर घर देखे हैं, कितनी माओं को देखा है जिनके चरित्र की शुद्धता, अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम अभिव्यक्ति से परे है। कितनी पुत्रियां और युवतियां डायना के मंदिर पर बर्फ की तरह शुद्ध और साथ ही संस्कृति, शिक्षा और उच्चतम अर्थों में आध्यात्मिकता से परिपूर्ण। तो क्या अमेरिका केवल पंख रहित फरिश्तों से भरा है जिनका रूप महिलाओं का है? सच है कि हर जगह अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन किसी राष्ट्र का न्याय उसके कमजोर लोगों, जिन्हें बुरे कहा जाता है, उनसे नहीं किया जाता, क्योंकि वे केवल वे जंगली खरपतवार हैं जो पीछे रह जाते हैं, बल्कि अच्छे, महान और शुद्ध लोगों से किया जाता है जो राष्ट्र की जीवन धारा की स्पष्टता और जोश को दर्शाते हैं। क्या आप एक सेब के पेड़ और उसके फलों के स्वाद का न्याय उन कच्चे, अविकसित, कीड़ों से ढके हुए फलों से करते हैं जो जमीन पर बिखरे हों, चाहे वे आकार में बड़े हों पर संख्या में कम हो? अगर एक भी पका विकसित सेब हो तो वही सेब पेड़ की शक्ति, संभावना और उद्देश्य का संकेत देता है, ना कि उन सैकड़ों से जो बढ़ नहीं पाए। और फिर आधुनिक अमेरिकी महिलाएं, उनके व्यापक और उदार मस्तिष्क की सराहना करता हूं। मैंने इस देश में कई उदार और खुले विचारों वाले पुरुष भी देखे हैं, कुछ तो सबसे संकीर्ण चर्चों में भी, लेकिन यहां फर्क यह है कि पुरुषों में धर्म की कीमत पर व्यापक बनने का खतरा होता है, आध्यात्मिकता की कीमत पर, जबकि महिलाएं हर अच्छी चीज के साथ सहानुभूति में फैल जाती हैं, बिना स्वयं के धर्म को थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए। वे सहज ही जान लेती हैं कि यह नकारात्मकता नहीं बल्कि सकारात्मकता का सवाल है, घटाव नहीं बल्कि वृद्धि का प्रश्न है। वे हर दिन इस बात से अवगत होती जा रही हैं कि यह सब कुछ का सकारात्मक और रचनात्मक पहलू ही संचित किया जाएगा, और इसी सकारात्मक, रचनात्मक अर्थात आत्मनिर्माण करने वाली प्रकृति की शक्तियों का संचय ही दुनिया के नकारात्मक और विनाशकारी तत्वों को नष्ट कर देगा। उपरोक्त पत्र उन अनेक पत्रों का सार प्रस्तुत करता है जो स्वामी जी ने अमेरिकी नारीत्व और संबंधित विषयों पर लिखे।
जय स्वामी विवेकानंद।